नाथ भगवान की, 2400 भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, मान बाबू मूल ग्रंथकर्ता तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा प्रतिपादित और उनके द्वारा प्राप्त हुई देशना श्री कुंद कुंददेव स्वामी द्वारा विरचित बारह अणुवीखा ग्रंथ में हम लोग अपने वचन योग को हम कैसे संभालें, इसके बारे में बहुत ध्यानपूर्वक यहाँ पर विवेचन किया गया। कैसे बोलें, अगर हमारे द्वारा अगर कोई वचन अगर निकले तो वचन कैसे हों। तो आचार्य भगवंत कहते हैं जब भी हमारे मुख से अगर कोई वचन निकले तो वह शुभ वचन ही हो, और उन वचनों में किस किस की भी कैसी कैसी भावना हो। तो आचार्य भगवंत ने कहा संसार छेदन कारण वर्णम, ऐसे वचनों को बोलें जिनके बोलने से संसार का छेदन होता हो, और जिनसे संसार का छेदन होता है ऐसे वचनों से ही यह जीव शुभ वचन योग से पहचाना जाता है। जब भी हम बोलें तो कैसा बोलें, जिसमें अपना भी कल्याण हो और दूसरे का भी कल्याण हो। जैसे आया था स्वे पर कल्याणम भवति मिथ्वाद आदि नासो भवति रत्नत्रस्य वैराग्यस्य संतोषस्य सम्यक् ज्ञानस्य च वृद्धिर्भवति। अगर हमारे द्वारा अगर कोई वचन निकले तो उन वचनों का बड़ा ही प्रभाव होता है। वैसे तो वचन के कोई हाथ पैर नहीं होते हैं, वचन बीड़ा का भी काम करते हैं और वचन वाणी का भी काम करते हैं। वचन एक हमारा उत्साह वर्धन भी करते हैं और एक वचन हमारे उत्साह को गिरा भी देते हैं। तो आचार्य परवर यहाँ पर उन वचनों के बारे में बता रहे हैं। वचन बोलो, कैसे बोलो कि सामने वाला व्यक्ति उन वचनों को सुनकर अमृत के समान उनको समझकर अपने कल्याण में लग जाए। कोई अगर वैरागी व्यक्ति है, उस वैरागी व्यक्ति से हम वैराग वर्धन की चर्चा करें, ना कि राग वर्धन की चर्चा करें। वैरागी की नजरों में संसार बैर की भांति होता है।
राग वास्तविकता में बैर का कारण है और जो वैराग्य है वो बैर मिटाने में कारण है। तो यहां पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि रत्नत्रय की वृद्धि हो, वैराग्य की वृद्धि हो, जो हमारे जीवन में असंतोष है उसमें क्या हो, संतोष की वृद्धि हो। ऐसे वचन कौन से वचन कहलाते हैं? शुभ वचन कहलाते हैं। अब इसके बाद में कह रहे हैं अर्हद आदि सु गुणानुरागः समेदते तथा हित कर प्रिय तत्स्वर्ग शुभ वचन मिति सारम। टीका में कहा कि अरहंत आदि के प्रति, किसके प्रति? अरहत आदि सु, मतलब अरहंत परमात्मा आदि में अरहंत आ गए, सिद्ध आ गए, आचार आ गए, उपाध्याय हो गए और साधु आ गए। इनमें इनके प्रति, पांचों परमेष्ठियों के प्रति गुणानुराग, मतलब गुणानुराग बढ़े। हम जब भी कोई भी चर्चा करें तो पंच परमेष्ठि के गुणानुवाद की चर्चा करें, पंच परमेष्ठि की महिमा की चर्चा करें। हमारे मुखार बिंदु से जब भी कोई भी शब्द निकले तो मात पंच परमेष्ठि की प्रशंसा में निकले, पंच परमेष्ठि की महिमा में निकले। कभी ऐसे वचन हमारे मुख से ना निकले जिससे क्या हो, पंच परमेष्ठि की क्या हो जाए, अप्रशंसा हो जाए। ऐसा नहीं, हमेशा प्रसन्न चित्त होकर पंच परमेष्ठि का क्या करें, अपन ध्यान करें, उनके बारे में सोचें। गुणानुराग, और जो गुणवान है उनके गुणों में क्या करना, अनुराग करना। किसके लिए करना, क्यों करना? इसलिए करना कि इनके जो गुण हैं वैसे गुण मेरे अंदर भी विद्यमान हैं। जब तक मेरे गुण प्रकट नहीं हो जाते हैं तब तक मैं क्या करूंगा, इनके गुणों का गुणानुवाद करूंगा। समझे ना? और जब तक हम दूसरों के गुणानुवाद नहीं करेंगे तब तक हमारा भी गुणानुवाद नहीं होगा। गुणानुवाद का मतलब उनकी गुणों की प्राप्ति के लिए उनके गुणों का स्तमन करना, उनकी स्तुति करना, इसको गुणानुवाद कहते हैं। तो यहां पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु, ये कौन है? हमारे पंच परमेष्ठि हैं। और आता भी है पंच गुरु शरणा। किसकी शरण? पांचों गुरुओं की शरण। अगर इस संसार में अगर सबसे अगर उत्कृष्ट गुणवान अगर कोई अगर है तो वो कौन है? हमारे पंच परमेष्ठि के अलावा और कोई अधिक गुणवान इस संसार में नहीं है। और हम लोग अगर किसी की आराधना करते हैं तो आराधना उसके गुणों की करते हैं, उसकी आराधना नहीं करते, शरीर की आराधना नहीं करते। जिसके अंदर कुछ गुण होता है, क्या होता है? जिसके अंदर कुछ गुण होता है ना, उन्हीं को दुनिया नमस्कार करती है। और जिनके अंदर कुछ गुण नहीं होता, तो जैसे मिठास होती है वहीं पर मक्खी आती है। समझे ना? और एक बात और याद रखना, उसी पेड़ को अधिक पत्थर पड़ते हैं जिस पर कुछ फल होते हैं।
कभी बिना छायादार, जिस पे कभी भी फल नहीं लगे, जो डूट की भांति खड़े हुए हैं, कभी उन पर कभी किसी ने पत्थर मारे? कभी नहीं मारे। पत्थर वहीं लगते हैं जहां पर कुछ फल हुआ करते हैं। तो याद रखना, अगर कोई हमारी अगर प्रशंसा भी कर रहा है तो याद रखना कोई हमारे पास पत्थर मारने वाला भी उसके पीछे खड़ा हुआ है। समझे ना? बड़ा सुंदर एक व्याख्यान आता है, हम लोग उसको प्रवचन के माध्यम से और व्यवहारिक जीवन में समझते हैं, मानते हैं कि शब्दों में ये बहुत ही सरल और सहज लगता है, पर जीवन की प्रारंभता में, जीवन की प्रवेश करने में ये बहुत ही जटिल लगता है। किसी व्यक्ति ने हमको अगर ये पेन देना चाहा और हमने अगर उस पेन को नहीं लिया तो ये पेन किसके पास रहा? जिसके पास था उसी के पास रहा। जब तक हम इसको ग्रहण नहीं करेंगे तब तक ये हमारे पास नहीं आएगा। और सामने वाले में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको जबरदस्ती इस पेन को आपको दे दे। ठीक? अब यहां पर अपनी कसाय भाव को लगा लो। क्या लगा लो? एक व्यवहारिक जीवन का एक, ये तब का हमको याद है, हम बहुत छोटे थे और उस समय दीक्षा भी नहीं हुई थी। उस समय का वर्णन है जब किसी ने समझाया था, किसी ने मानते हैं हमसे अपशब्द कहे। संसार में दो ही चीजें हैं, या शब्द या अपशब्द। शब्द में शुभ और अपशब्द में अशुभ। ठीक? किसी ने हमसे कुछ कहा और हमने उसको स्वीकार नहीं किया, बताओ किसके पास रहा वो शब्द? सरल वाक्य की शैली में, कथन करने की शैली में ये बहुत ही सरल उपाय है, और जो प्रैक्टिकल में आता है तो बहुत ही कठिन लगता है। उस समय हमारा ज्ञान शून्य हो जाता है। शून्य से मतलब खत्म नहीं होता, उस समय हमारी ज्ञान पर अज्ञानता का, मोह का, राग का, द्वेष का इतना बड़ा पर्दा पड़ा रहता है कि उस सत्य बात को स्वीकार नहीं कर पाता। उसी के कारण यह जीव अशुभ वचन बोलना प्रारंभ कर देता है। हम लोग की भावना रहती है वचनों के माध्यम से उत्तर देने की भावना, प्रति उत्तर देना है। अगर इसने मुझसे कुछ कहा है तो हम क्या करते हैं? हम इसको छोड़ेंगे नहीं। कैसी भावना होती है? हम इसको छोड़ेगी नहीं। और चाहे उसको छोड़ने में, चाहे उसको ना छोड़ने में हमारा चाहे कितने से कितना बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, ये रखा काम आज तुझे नहीं छोड़ेंगे। करते नहीं करते अपन? पर आचार्य नहीं, संबोधन करिए। गुरु महाराज का संस्मरण है, आचार्य श्री सन्मत सागर महाराज का। जो घर की नहीं सुन पा रहा वो बाहर वालों की कैसे सुनेगा? क्या समझे? किसकी नहीं सुन पा रहा? जो घर की नहीं सुन पा रहा
बाहर वालों की क्या सुनेगा? घर वालों ने कुछ कहा, वचन से कुछ कहा, आपकी हित की बात कही, तुरंत हम लोग फैल गए, या फिर राशन पानी लेकर जिसने कुछ कहा उस पर चढ़ गए। और यही क्रिया अगर बाहर हो तो चुपचाप सुनकर या वापस आ जाते हैं, या फिर वापस नहीं आ पाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? वहां पर उन वचनों का उत्तर झट आंसर देते हैं, जवाब दे देते हैं, और जैसे जवाब देते हैं तो वहां पर विवाद या झगड़े की स्थिति और बैर विरोध की भावना हमारी बनकर आ जाती है। जिन वचनों में बैर बढ़ाने की अनुमति नहीं दी, कौन से वचनों में? जिन वचनों में कभी भी कैसी भी अवस्था में घोर से घोर कोई अगर उपसर्ग कर रहा हो, फिर भी जिन वचनों से बैर बढ़ता हो, ऐसे वचनों को कहने की अनुमति जिनागम में नहीं थी। कैसे वचन? जिससे रत्नत्व की वृद्धि हो, वैराग्य की वृद्धि हो, शब्द ज्ञान की वृद्धि हो, संतोष की वृद्धि हो। बढ़ते ना कि सदा संतोष रख प्राणी, है ना? घटा दे मन की तृष्णा को अगर अपना भला चाहे। आज भारत में या विश्व में या तीनों लोकों में सबसे अधिक अगर व्यक्ति अगर परेशान हैं तो देखा जाए मात्र अपनी सोच के कारण परेशान है। सोच क्या? उसने ऐसा बोल दिया, क्या कर दिया? ऐसा बोल दिया। एक बार हम लोग शायद मरण कंटिका नहीं, भगवती आराधना पढ़ रहे थे और सुख यहां पढ़ रहे थे, वर्णी जी का ग्रंथ है। जब तक उस व्यक्ति ने हमारे सामने कुछ नहीं बोला, अब शब्दों का प्रयोग नहीं किया, निंदा नहीं की, आलोचना नहीं की हमारी, तब तक तो व्यक्ति अच्छा था, पर पीठ पीछे तो कर रहा था ना। और जैसे ही सामने उसने हमारे अनुसार वचन नहीं कहे तो हमारे मन में क्या भावना आ गई? अरे देखो, सामने वाले ने मेरा क्या कर दिया? अपमान कर दिया। 4 लोगों के बीच में क्या बोल दिया? मेरे को ऐसे शब्द बोल दिए। शब्द उसके थे, पर ग्रहण किसने किया? स्वयं ने किया। इसलिए कहा इन शब्दों के पैर नहीं होते हैं, हाथ पैर नहीं होते हैं, पर ये वचन ही बहुत बड़ा महाभारत भी करा देते हैं। अशुभ वचन से महाभारत जैसा युद्ध भी हो गया। हुआ नहीं हुआ? सब जानते नहीं जानते? क्या कहा था? अंधों के अंधे ही होते हैं, इतना ही तो कहा था सिर्फ द्रौपदी ने। क्या हुआ? याद रखना, धृतराष्ट्र आंखों से अंधे नहीं थे, पुत्र के मुंह में अंधे थे। एक बार कोई जीव अगर आंखों से अंधा हो वो चलेगा, कम से कम उसको कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। पर सामने वाला व्यक्ति जब मुंह में अंधा होता है तो उसको सही और गलत कुछ भी नहीं पता चलता, क्या सही है और क्या गलत है। तो क्या कहा? धृतराष्ट्र
ये पुत्र जो कौरव थे क्या बोल दिया, अंधों के अंधे ही होते हैं। देखिए वचन वर्गणा की बात है, वचनों की बात है। एक दिन शुद्धि के समय बात चल रही थी, वचनों का कितना महत्व है। कहीं पर सवा लगी हो, क्यों पत्रकार जी आपने सुनाया था, है ना, क्या बोला था, बोल दो बम, क्या होगा, जितने लोग बैठे हैं ना सभी क्या करेंगे, उठकर चले जाएंगे। और कोई क्या बोल दे, बम बम ने बोल दे तो ही बैठे रहेंगे। शब्दों का प्रभाव है, शब्दों में मिस्री होती है। शब्द वो है सामने वाले व्यक्ति को अपनी ओर मोड़ लेते हैं, और शब्द वो है अपनी ओर जुड़े हुए व्यक्तियों को भी अपने से बहुत दूर कर देते हैं। शब्द ही तो है शुभ और अशुभ। शुभ वचनों में क्या, अगर हमारे द्वारा अगर कोई अगर एक भी संयमी संयम के मार्ग से अगर पीछे हट गया तो याद रखना वो तो अपना अहित करेगा ही, पर सामने वाला का भी क्या हो जाएगा, अहित हो जाएगा। याद रखना। और कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे कल बताया था ना, अभिप्राय भी देख लेना। क्या देख लेना, अभिप्राय भी देख लेना। अभिप्राय क्या, कहने वाले का अभिप्राय क्या रहा, समझे ना। अगर उसको सुधारने के लिए अगर कहा जा रहा है तो विषय अलग है, अगर उसको गिराने के लिए कहा जा रहा है तो उसका विषय अलग है। तो हमें क्या करना है, कभी भी किसी को संयम के मार्ग से क्या नहीं कराना, च्युत नहीं कराना, गिराना नहीं। ऐसे संयम वर्धन के वचन कह रहे, अरे आपने तो बहुत अच्छा कार्य किया है। देखिए वैराग्य भवती, कौन सा, वैराग्य वृद्धि भवती को ले गए अपन। तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा लेते हैं, दीक्षा कल्याणक जब होता है तो भगवान को वैराग्य जब उत्पन्न होता है, और वैराग्य जब उत्पन्न होता है तो वहां पर उस वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए कौन आते हैं, देव स्वर्ग से, पंचम स्वर्ग से कौन आते हैं, ब्रह्म ऋषि बोलते वो देव आते हैं, लोकांतिक देव आते हैं। और लोकांतिक देव आकर क्या करते हैं, भगवान के वैराग्य की क्या करते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। भूरी भूरी से मतलब क्या, बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं, उसकी अनुमोदना करते हैं। याद रखना, अनुमोदना वो ही करता है अपने से गुणवान व्यक्ति की जिसके अंदर ईर्षा नहीं होती है। जो ईर्षा है ना वो क्या नहीं होने देती, दूसरे का गुणगान नहीं होने देती। और देखा जाए इस युग में सबसे बड़ी अगर कोई अगर साधना है तो वो साधना ये है कि सामने वाले की मंच पर दूसरे की जय बोल के दिखा दो बस। चक्रेश जी, चाहे मंच हो चाहे व्यापार हो, सामने वाले की प्रशंसा करके दिखा दो गुणवान व्यक्ति की, तो वो क्या करेगा, स्वीकार नहीं कर पाएगा। और इस बात को आप लोग अपने जीवन में डायरी में नोट कर लेना। जो अपने सामने दूसरों की कीर्ति को स्वीकार नहीं कर पाता, उसके कीर्ति का गुणानुवाद सुन नहीं पाता, उसके जीवन में कभी कीर्ति नहीं होती है, कभी उसको यश नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, संसार प्रति उत्तर है।
ईर्ष्या करने वालों को कभी भी ख्याति नहीं मिलती है। गुणवान व्यक्तियों को हमेशा क्या मिलती है? ख्याति मिलती है। शुभ वचन योग, कौन सा वचन योग? शुभ वचन योग को हम लोग समझें। हमारे द्वारा जब भी वचन निकले तो कैसे निकले? जिन वाणी को समर्थन करने वाले वचन निकले, दूसरे व्यक्ति के संयम को वृद्धि करने के वचन निकले, ना कि दूसरे व्यक्ति को गिराने के वचन निकले। तब जाकर क्या बनता है? हमारा शुभ वचन योग बनता है। ऐसे वचन नहीं बोले जिससे सामने वाले को पीड़ा पहुंचे। क्या पहुंचे? पीड़ा पहुंचे। अब यहां पर आचार्य ने कहा, बड़ी सुंदर बात यहां पर कही, समझिए यहां पर आप लोग। काय के द्वारा भी, किसके द्वारा भी? काय के द्वारा भी ऐसी कोई चेष्टा ना हो जिससे क्या हो? विवाद का कारण बने, लड़ाई झगड़ा बने। और एक बात सच बताएं, अगर आप लोग अपना कल्याण करना चाहते हो, जितना हो सके अशुभ से बचें, शुभ में प्रवृत्त हो, बैर को छोड़ें और गुणों में अनुराग रखें, तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। जीवन महासूत्र है, समझे ना? अगर हम लोग ये नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा कल्याण नहीं है। अगर बदले लेने की भावना है, आपका कल्याण कभी नहीं हो सकता है। किसी को गिराने की भावना है, कभी कल्याण नहीं हो सकता है। बहुत सुंदर बात आचार्य भगवंत कहते हैं, नीतिकार कहते हैं, आप लोग समझेंगे उसको। सामने अगर एक लाइन है, लाइन खींचते हैं, लाइन, किसी की छोटी लाइन है, अगर उस लाइन को अगर क्या करना है? छोटा करना है, तो क्या करना पड़ेगा? अपनी लाइन को बड़ी करना पड़ेगा। समझे ना? यहां पर अहंकार नहीं। याद रखना, ईर्ष्या वाला व्यक्ति हमेशा दूसरे व्यक्ति की लाइन घटाने की बात करता है, मिटाने की बात करता है। जिसके पास अशुभ मन योग होता है, अशुभ वचन योग होता है, अशुभ काय योग होता है, वो 24 घंटे क्या करता है? यार इसकी लाइन मिटाओ, इसकी लाइन मिटाओ, इसकी लाइन मिटाओ। उसकी लाइन मिटाने के चक्कर में अपनी लाइन नहीं खींच पाता। क्या नहीं कर पाता? अपनी लाइन नहीं खींच पाता। जितनी मेहनत वह दूसरे की लाइन को मिटाने में कर रहा है ना, उतनी मेहनत किसमें करे? अपनी लाइन को खींचने में और अपनी लाइन को बड़ी करने में करे, तो एक ना एक दिन उसकी लाइन तो कैसी हो जाएगी? अपने आप छोटी हो जाएगी। हम अपना व्यक्तित्व इतना बड़ा बनाएं, इतना बड़ा बनाएं, अपनी विचारधारा इतनी बड़ी लेकर आएं, तो क्या होगा? सभी लोग हमारे विचारधारा के सामने बौने नजर आएंगे, छोटे नजर आएंगे। समझे ना? तो महान बाबू, अपनी विचारधारा को अपन कैसा करें? विकसित करें। जब तक हमारी विचारधारा विकसित नहीं होगी, जब तक हमारा मन, वचन और काय शुद्ध होने वाली नहीं। आज सबसे अगर छोटा कुछ अगर हुआ है तो हमारे विचार छोटे हुए हैं, और जहां पर विचार छोटे होते हैं वहां पर आचरण अपने आप छोटा हो जाता है। तो बंधुओं, हम सभी लोगों को किस प्रकार के वचन बोलने हैं? शुभ वचन बोलने हैं, अशुभ वचन नहीं बोलने हैं। शुभ के द्वारा अगर कुछ करना है, काया से कुछ करना है, तो कुछ अच्छा करना है, बुरा नहीं करना है। ठीक है ना? इसी के साथ विराम, आगे का विषय आगे फिर लेंगे। जय बोलो शांतनाथ भगवान की जय। हाँ।
और हमने अगर उस पेन को नहीं लिया तो ये पेन किसके पास रहा? जिसके पास था उसी के पास रहा। जब तक हम इसको ग्रहण नहीं करेंगे तब तक ये हमारे पास नहीं आएगा। और सामने वाले में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको जबरदस्ती इस पेन को आपको दे दे। ठीक, अब यहां पर अपनी कसाय भाव को लगा लो। क्या लगा लो? एक व्यवहारिक जीवन का एक, ये तब का हमको याद है, हम बहुत छोटे थे और उस समय दीक्षा भी नहीं हुई थी। उस समय का वर्णन है जब किसी ने समझाया था, किसी ने मानते हैं हमसे अपशब्द कहे। संसार में दो ही चीजें हैं, या शब्द या अपशब्द। शब्द में शुभ और अपशब्द में अशुभ। ठीक, किसी ने हमसे कुछ कहा और हमने उसको स्वीकार नहीं किया, बताओ किसके पास रहा वो शब्द? सरल वाक्य की शैली में, कथन करने की शैली में ये बहुत ही सरल उपाय है, और जो प्रैक्टिकल में आता है तो बहुत ही कठिन लगता है। उस समय हमारा ज्ञान शून्य हो जाता है। शून्य से मतलब खत्म नहीं होता, उस समय हमारी ज्ञान पर अज्ञानता का, मोह का, राग का, द्वेष का इतना बड़ा पर्दा पड़ा रहता है कि उस सत्य बात को स्वीकार नहीं कर पाता। उसी के कारण यह जीव अशुभ वचन बोलना प्रारंभ कर देता है। हम लोग की भावना रहती है वचनों के माध्यम से उत्तर देने की भावना, प्रति उत्तर देना है। अगर इसने मुझसे कुछ कहा है तो हम क्या करते हैं? हम इसको छोड़ेंगे नहीं। कैसी भावना होती है? हम इसको छोड़ेगी नहीं। और चाहे उसको छोड़ने में, चाहे उसको ना छोड़ने में हमारा चाहे कितने से कितना बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, ये रखा काम आज तुझे नहीं छोड़ेंगे। करते नहीं करते अपन? पर आचार्य नहीं, संबोधन करिए। गुरु महाराज का संस्मरण है, आचार्य श्री सन्मत सागर महाराज का। जो घर की नहीं सुन पा रहा वो बाहर वालों की कैसे सुनेगा? क्या समझे? किसकी नहीं सुन पा रहा? जो घर की नहीं सुन पा रहा बाहर वालों की क्या सुनेगा? घर वालों ने कुछ कहा, वचन से कुछ कहा, आपकी हित की बात कही, तुरंत हम लोग फैल गए, या फिर राशन पानी लेकर जिसने कुछ कहा उस पर चढ़ गए। और यही क्रिया अगर बाहर हो तो चुपचाप सुनकर या वापस आ जाते हैं, या फिर वापस नहीं आ पाते तो क्या करते हैं हम लोग? वहां पर उन वचनों का उत्तर झट आंसर देते हैं, जवाब दे देते हैं, और जैसे जवाब देते हैं तो वहां पर विवाद या झगड़े की स्थिति और बैर विरोध की भावना हमारी बनकर आ जाती है। जिन वचनों में बैर बढ़ाने की अनुमति नहीं दी, कौन से वचनों में? जिन वचनों में कभी भी कैसी भी अवस्था में घोर से घोर कोई अगर उपसर्ग कर रहा हो फिर भी जिन वचनों से बैर बढ़ता हो,
ऐसे वचनों को कहने की अनुमति जिनागम में नहीं थी। कैसे वचन? जिससे रत्नत्व की वृद्धि हो, वैराग्य की वृद्धि हो, शब्द ज्ञान की वृद्धि हो, संतोष की वृद्धि हो। बढ़ते ना कि सदा संतोष रख प्राणी, है ना। घटा दे मन की तृष्णा को अगर अपना भला चाहे। आज भारत में या विश्व में या तीनों लोकों में सबसे अधिक अगर व्यक्ति अगर परेशान हैं तो देखा जाए मात्र अपनी सोच के कारण परेशान है। सोच क्या? उसने ऐसा बोल दिया, क्या कर दिया? ऐसा बोल दिया। एक बार हम लोग शायद मरणकंटिका नहीं, भगवती आराधना पढ़ रहे थे और सुख यहां पढ़ रहे थे, बर्णी जी का ग्रंथ है। जब तक उस व्यक्ति ने हमारे सामने कुछ नहीं बोला, अब शब्दों का प्रयोग नहीं किया, निंदा नहीं की, आलोचना नहीं की हमारी, तब तक तो व्यक्ति अच्छा था, पर पीठ पीछे तो कर रहा था ना। और जैसे ही सामने उसने हमारे अनुसार वचन नहीं कहे तो हमारे मन में क्या भावना आ गई? अरे देखो, सामने वाले ने मेरा क्या कर दिया? अपमान कर दिया। 4 लोगों के बीच में क्या बोल दिया? मेरे को ऐसे शब्द बोल दिए। शब्द उसके थे, पर ग्रहण किसने किया? स्वयं ने किया। इसलिए कहा इन शब्दों के पैर नहीं होते हैं, हाथ पैर नहीं होते हैं, पर ये वचन ही बहुत बड़ा महाभारत भी करा देते हैं। अशुभ वचन से महाभारत जैसा युद्ध भी हो गया। हुआ नहीं हुआ? सब जानते नहीं जानते? क्या कहा था? अंधों के अंधे ही होते हैं, इतना ही तो कहा था सिर्फ द्रौपदी ने। क्या हुआ? याद रखना, धृतराष्ट्र आंखों से अंधे नहीं थे, पुत्र के मुंह में अंधे थे। एक बार कोई जीव अगर आंखों से अंधा हो वो चलेगा, कम से कम उसको कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। पर सामने वाला व्यक्ति जब मुंह में अंधा होता है तो उसको सही और गलत कुछ भी नहीं पता चलता, क्या सही है और क्या गलत है। तो क्या कहा? धृतराष्ट्र के पुत्र जो कौरव थे, क्या बोल दिया? अंधों के अंधे ही होते हैं। देखिए, वचन वर्गणा की बात है, वचनों की बात है। एक दिन शुद्धि के समय बात चल रही थी, वचनों का कितना महत्व है। कहीं पर सवा लगी हो, क्यों पत्रकार जी, आपने सुना है था, है ना? क्या बोला था? बोल दो बम, क्या होगा? जितने लोग बैठे हैं ना, सभी क्या करेंगे? उठकर चले जाएंगे। और कोई क्या बोल दे, बम बम बोलने बोल दे तो सही बैठे रहेंगे। शब्दों का प्रभाव है, शब्दों में मिश्री होती है। शब्द वो है सामने वाले व्यक्ति को अपनी ओर मोड़ लेते हैं, और शब्द वो है अपनी ओर जुड़े हुए व्यक्तियों को भी अपने से बहुत दूर कर देते हैं। शब्द ही तो है शुभ और अशुभ। शुभ वचनों में क्या, अगर हमारे द्वारा अगर कोई अगर एक भी संयमी
संयम के मार्ग से अगर पीछे हट गया तो याद रखना वो तो अपना अहित करेगा ही, पर सामने वाला का भी क्या हो जाएगा, अहित हो जाएगा। याद रखना। और कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे कल बताया था ना, अभिप्राय भी देख लेना। क्या देख लेना? अभिप्राय भी देख लेना। अभिप्राय क्या? कहने वाले का अभिप्राय क्या रहा, समझे ना। अगर उसको सुधारने के लिए अगर कहा जा रहा है तो विषय अलग है, अगर उसको गिराने के लिए कहा जा रहा है तो उसका विषय अलग है। तो हमें क्या करना है, कभी भी किसी को संयम के मार्ग से क्या नहीं कराना, च्युत नहीं कराना, गिराना नहीं। ऐसे संयम वर्धन के वचन कह रहे, अरे आपने तो बहुत अच्छा कार्य किया है। देखिए, वैराग्य भवती, कौन सा? वैराग्य वृद्धि भवती को ले गए अपन। तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा लेते हैं। दीक्षा कल्याणक जब होता है तो भगवान को वैराग्य जब उत्पन्न होता है, और वैराग्य जब उत्पन्न होता है तो वहां पर उस वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए कौन आते हैं? देव स्वर्ग से, पंचम स्वर्ग से कौन आते हैं? ब्रह्म ऋषि बोलते वो देव आते हैं, लोकांतिक देव आते हैं। और लोकांतिक देव आकर क्या करते हैं? भगवान के वैराग्य की क्या करते हैं? भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। भूरी भूरी से मतलब क्या? बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं, उसकी अनुमोदना करते हैं। याद रखना, अनुमोदना वो ही करता है अपने से गुणवान व्यक्ति की जिसके अंदर ईर्षा नहीं होती है। जो ईर्षा है ना, वो क्या नहीं होने देती? दूसरे का गुणगान नहीं होने देती। और देखा जाए इस युग में सबसे बड़ी अगर साधना है तो वो साधना ये है कि सामने वाले की मंच पर दूसरे की जय बोल के दिखा दो बस। चक्रेश जी, चाहे मंच हो चाहे व्यापार हो, सामने वाले की प्रशंसा करके दिखा दो गुणवान व्यक्ति की, तो वो क्या करेगा? स्वीकार नहीं कर पाएगा। और इस बात को आप लोग अपने जीवन में डायरी में नोट कर लेना। जो अपने सामने दूसरों की कीर्ति को स्वीकार नहीं कर पाता, उसके कीर्ति का गुणानुवाद सुन नहीं पाता, उसके जीवन में कभी कीर्ति नहीं होती है, कभी उसको यश नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? संसार प्रति उत्तर है। ईर्ष्या करने वालों को कभी भी ख्याति नहीं मिलती है। गुणवान व्यक्तियों को हमेशा क्या मिलती है? ख्याति मिलती है। शुभ वचन योग, कौन सा वचन योग? शुभ वचन योग को हम लोग समझें। हमारे द्वारा जब भी वचन निकले तो कैसे निकले? जिन वाणी को समर्थन करने वाले वचन निकले, दूसरे व्यक्ति के संयम को वृद्धि करने के वचन निकले, ना कि दूसरे व्यक्ति को गिराने के वचन निकले। तब जाकर क्या बनता है? हमारा शुभ वचन योग बनता है। ऐसे वचन नहीं बोले जिससे सामने वाले को पीड़ा पहुंचे। क्या पहुंचे? पीड़ा पहुंचे। अब यहां पर आचार्य ने कहा, बड़ी सुंदर बात यहां पर कही, समझिए यहां पर आप लोग। काय के द्वारा भी, किसके द्वारा भी? काय के द्वारा भी ऐसी कोई चेष्टा ना हो जिससे क्या हो? विवाद का कारण बने, लड़ाई झगड़ा बने। और एक बात सच बताएं, अगर आप लोग अपना कल्याण करना चाहते हो, जितना हो सके
अशुभ से बचें, शुभ में प्रवृत्त हो, बैर को छोड़ें और गुणों में अनुराग रखें, तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। जीवन महासूत्र है, समझे ना। अगर हम लोग ये नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा कल्याण नहीं है। अगर बदले लेने की भावना है, आपका कल्याण कभी नहीं हो सकता है। किसी को गिराने की भावना है, कभी कल्याण नहीं हो सकता है। बहुत सुंदर बात आचार्य भगवंत कहते हैं, नीतिकार कहते हैं, आप लोग समझेंगे उसको। सामने अगर एक लाइन है, लाइन खींचते हैं, लाइन किसी की छोटी लाइन है, अगर उस लाइन को अगर क्या करना है, छोटा करना है, तो क्या करना पड़ेगा, अपनी लाइन को बड़ी करना पड़ेगा। समझे ना। यहां पर अहंकार नहीं, याद रखना, ईर्ष्या वाला व्यक्ति हमेशा दूसरे व्यक्ति की लाइन घटाने की बात करता है, मिटाने की बात करता है। जिसके पास अशुभ मन योग होता है, अशुभ वचन योग होता है, अशुभ काय योग होता है, वो 24 घंटे क्या करता है, अरे इसकी लाइन मिटाओ, इसकी लाइन मिटाओ, इसकी लाइन मिटाओ। उसकी लाइन मिटाने के चक्कर में अपनी लाइन नहीं खींच पाता। क्या नहीं कर पाता, अपनी लाइन नहीं खींच पाता। जितनी मेहनत वह दूसरे की लाइन को मिटाने में कर रहा है ना, उतनी मेहनत किसमें करे, अपनी लाइन को खींचने में और अपनी लाइन को बड़ी करने में करे, तो एक ना एक दिन उसकी लाइन तो कैसी हो जाएगी, अपने आप छोटी हो जाएगी। हम अपना व्यक्तित्व इतना बड़ा बनाएं, इतना बड़ा बनाएं, अपनी विचारधारा इतनी बड़ी लेकर आए, तो क्या होगा, सभी लोग हमारे विचारधारा के सामने बौने नजर आएंगे, छोटे नजर आएंगे। समझे ना। तो महान बाबू, अपनी विचारधारा को अपन कैसा करें, विकसित करें। जब तक हमारी विचारधाराएं विकसित नहीं होगी, जब तक हमारा मन, वचन और काय शुद्ध होने वाली नहीं। आज सबसे अगर छोटा कुछ अगर हुआ है तो हमारे विचार छोटे हुए हैं, और जहां पर विचार छोटे होते हैं वहां पर आचरण अपने आप छोटा हो जाता है। तो बंधुओं, हम सभी लोगों को किस प्रकार के वचन बोलने हैं, शुभ वचन बोलने हैं, अशुभ वचन नहीं बोलने हैं। शुभ के द्वारा अगर कुछ